वाला काम मत कीजिए बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर, नॉट ओनली फॉर, हाँ वही, हाँ नॉट ओनली फॉर, तो वो मैं भेज दूंगा, नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर मी, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर, ठीक है, प्लीज माइंड इट। चलिए ओके ओके, हाँ बिल्कुल। चलिए बेटा, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, कल हम लोग उस बातों को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि हाँ सर ये आप पढ़ रहे थे, इसके आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। देखिए आज ना, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन के बाद हमने पढ़ा था बेटा रेशनलाइजेशन मेथड। ये दो मेथड हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर, ठीक है, फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन के बाद आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो मेथड आज हम लोग सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन के बाद, तो आज हम ना बेटा डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा, वो डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक सेकंड रुको यार, इसको थोड़ा सा ना इसमें लगा देना, हाँ नहीं तो इस पर भी आते रहता है, ठीक है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा मेथड है हमारा व्हेन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ बता, बिल्कुल बेटा, आज हम लोग डिस्कशन में यही लेकर के आएंगे कि व्हेन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। लिमिट जब बेटा इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करेगा तो क्या करना है बेटा, इस पर हम लोग बात करेंगे व्हेन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगला जो हमारा टाइप है बेटा, ये टाइप थर्ड होगा मुझे जहां तक लग रहा है, हो सकता है बेटा ये थर्ड टाइप हो, तो ये थर्ड टाइप है कि व्हेन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो इसमें ना, देखो इसमें मैं मेथड बता देता हूं कि डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by maximum power of variable। ठीक है, मैं फिर से बेटा बोल दे रहा हूं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा ठीक है सर, इससे क्या होगा, और यहां पर एक कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, कि a अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, a बाय इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, और a बाय 0 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है बेटा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। अच्छा चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट अस कंसीडर इट विथ एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या कह रहा है भाई, कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ऊपर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है। हाँ मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर नीचे भी है बेटा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा बेटा, कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड। अब जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर 2 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो बेटा तुम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, ये 5 बाई इनफाइनाइट 0, 6 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर 0, ये आंसर आ गया बेटा 3 बाई 2। So 3 by 2 is the required answer of this particular question। ठीक, इस तरीके से लगाते हैं। अब अगेन बच्चों आप लोग कहोगे कि सर बहुत सिंपल मेथड है, हाँ लेकिन इसमें भी बेटा तुम्हारा थोड़ा सा प्रोज और कॉन्स है, ठीक है।
सर क्या प्रोज और कॉन्स है, जरा उस पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल बेटा, मैं उस पर चर्चा करूंगा, प्रोज और कॉन्स पे। इसमें प्रोज और कॉन्स क्या है सर? अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो गई, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और नीचे आ गया एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। अब देखिए बेटा, ऊपर की डिग्री 3 है और नीचे की डिग्री 2 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा इनफाइनाइट। और अगर इसका उल्टा हो गया, अगर इसका उल्टा हो गया, यानी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर हो गया एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपॉन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर उल्टा हो जाए तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। अच्छा, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी समझा सकता हूं। सर किस तरीके से समझा सकते हैं इसको? ना बेटा, हम एक और आसान तरीके से समझा सकते हैं। सर क्या कहता है आसान तरीका? देखिए, आसान तरीका बेटा सीधे हमारे ये कहता है कि बच्चे, ऐसा अगर लिखा हुआ है, एकदम इजी मेथड है बेटा, कि ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a नॉट एक्स एन a1 x का पावर n माइनस 1 a2 x का पावर a माइनस 2 n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an x का पावर n माइनस n। अगर ऐसा आता है बेटा, ठीक है, अगर ऐसा आता है, अपॉन में मुझे दे देता है, अपॉन में मुझे दे देता है b नॉट x का पावर m, b1 x का पावर m माइनस 1, b2 m का पावर है b2 x का पावर m माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसा अगर आता है कि आपका आ जाएगा बेटा b n x का पावर m माइनस m। अगर ऐसा आ जाता है बेटा, तो इसकी 3 वैल्यूज होंगी बेटा, इसकी ना 3 वैल्यूज होंगी, आप समझते रहिएगा बेटा। सर 3 वैल्यू क्या क्या होगी? इफ m इक्वल टू n, इफ m इक्वल टू n, माने ऊपर का पावर और नीचे का मतलब मैक्सिमम डिग्री सेम हो जाए, आंसर आ जाएगा a नॉट बाई b नॉट। इफ m ग्रेटर देन n, यानी नीचे का पावर बेटा ऊपर के पावर ज्यादा है बेटा, m ग्रेटर देन n, तो 0। एंड इफ m लेस देन n, देन इनफाइनाइट। m लेस देन n, देन इनफाइनाइट। ठीक है, अब बेटा आराम से बताइए, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया क्या? इतना ये जो बताइए समझ में आया क्या बेटा? जरा प्लीज मुझे बता दीजिए, इतना जो बताइए समझ में आया क्या? इतना ये झाला झाला है? क्लियर है ना? ठीक है, हाँ बोलिए, बोलिए पार्थ, क्या पूछना चाहते हैं आप? बोलिए, बोलिए बेटा, क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? बताइए प्लीज। ठीक है, अभी लिमिट फ्रॉम x टू इन्फिनिटी, हाँ ये सिर्फ बेटा यही उसी पर लगेगा जब आपकी जो लिमिट हो बेटा वो x टेंस टू इन्फिनिटी हो। इसको छोड़ के दूसरे किसी पर नहीं लगेगा बेटा, सब पर आप नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ इसी पर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूँ। कैसा क्वेश्चन आप दिखाना चाहते हैं सर? यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे यही क्वेश्चन को अगर मैं लगाता, यहाँ पे देखिए यही जो क्वेश्चन था, अगर मैं इस फॉर्मूले पे लगाता, तो देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर का पावर सेम नीचे का पावर सेम, तो ऊपर का जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट वो ऊपर से, और नीचे का मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट नीचे से, भाई आंसर हो जाता 3/2 आंसर हो जाता। देखो यहाँ पर आया है। कभी ताल ना मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो दिखते हैं,
कि बच्चे भावनाओं में बहते हैं, और मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये ना भावनाओं में बहुत बह जाते हैं बच्चे, लेकिन उनको भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जैसे सर देखिए होता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस x तक अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ भावना में बहते हैं, कहते हैं सर ऊपर का देखिए मैक्सिमम पावर x है और नीचे का मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है। आपने बताया है कि अगर ऊपर वाले का पावर ज्यादा है, अगर ऊपर वाले का पावर ज्यादा हो जाए, नीचे वाले का पावर कम हो जाए, तो सीधे सर इन्फिनिटी आंसर लिख देंगे। यहाँ देखिए नीचे वाले का पावर ज्यादा है, तो नीचे वाले का पावर ज्यादा है, ऊपर वाले का कम है, तो जाहिर सी बात है कि m लेस देन n हो जाए, सॉरी m ग्रेटर देन n हो जाए, तो सीधे इसका आंसर हम 0 लिख देंगे, जो कि गलत है। बहुत सारे लोग यहाँ भावना में बहते हैं, कह देते हैं सर 0 आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है बेटा। हाँ देखिए कुछ लोग वही कहें, देखिए सोलंकी साहब लिख दिए 0 बेटा। ये ऐसे लोग हैं जो भावना में बह जाते हैं। बेटा तरह दिमाग लगाओ, समझे सर क्या दिमाग लगाए बेटा, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। देखिए क्या होता है, ये ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है। सर कैसा फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला होता है सर कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है x प्लस 1 बाई 2 और एक्स स्क्वायर। अब देख अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर। देखो अब ऊपर नीचे का पावर सेम हो गया बेटा, तो अब देख ऊपर से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 और नीचे से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई 2। क्या आंसर आ जाएगा 1 बाई 2। समझ में आया क्या बेटा? अब बताइए आराम से बताइए, अगर ये समझ में आ गया हो तो बेटा मैं अगला क्वेश्चन आपकी तरफ दूं। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये हम आपको सर आपने पढ़ा भी होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये n तक रहता है तो इसको हम सिग्मा ऑफ n कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। अच्छा यहाँ पर तो क्या है बेटा, यहाँ पर तो ये है नहीं, यहाँ पर तो क्या है तुम्हारा बेटा, यहाँ पर तो तुम्हारा n की जगह x है, तो x प्लस 1 बाई 2। अगर यही बेटा स्क्वायर में रहता है, मैं वो भी लिख ही दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स का स्क्वायर, अगर ऐसा रहता है तो इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या समेशन, अगर n रहता है तो समेशन ऑफ n स्क्वायर। फॉर्मूला होगा x प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और अपॉन 1 का पावर क्यू प्लस 2 का पावर क्यू प्लस x का पावर क्यू, इसको कहते हैं समेशन ऑफ एक्स क्यू। फॉर्मूला होता है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ये बेटा ना एक्चुअली फॉर्मूला होता है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो बेटा मैं, हाँ एपी में है, मैंने सोचा हो सकता है आप सुबह ही बोल रहे थे आप लोग कि नहीं पढ़े हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये बता दूं। ठीक, तो अगर आपको आ गया है और ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं एक क्वेश्चन अब आपकी तरफ फेंकता हूं, प्लीज इसको उठा लीजिएगा बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपकी तरफ अब दे रहा हूं, प्लीज इसको उठा के देखिए जरा। हाँ बिल्कुल फेंक रहा हूं बेटा। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक क्वेश्चन बेटा मैं आपकी तरफ दे रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालिए बेटा, इसकी वैल्यू निकालिए बेटा। मैं ऊपर में फार्मूला भी ऐसे दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अभी नए नए में याद ना हो। इसकी वैल्यू बताइए जरा।
यार क्या हम कहें, कुछ लोग 1/2 बताए हैं, एक लोगों ने बेटा 0 बताया है, एक लोगों ने 5 बताया, तीनों आंसर गलत है बेटा। गलत है। ये जी हर्ष, पूरा नाम क्या है इनका? 1/5, 1/4, 2/3। हर्ष माने। नहीं बेटा, सिर्फ एक आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर सही मिला है बच्चों अब तक। नहीं नहीं बेटा, सिर्फ अभी एक दूसरा आंसर मिला, अभी अभी को आंसर मिलने स्टार्ट हुए हैं बेटा। आप लोग बेटा भावनाओं में बह जा रहे हैं ना, भावनाओं में मत बहिए बेटा। भावनाओं में अगर आप बहेंगे ना तो बहुत समस्याओं में आ जाएंगे बेटा। भावना अब सही आ रहे हैं आंसर, अब 2-4 लोगों ने सही आंसर निकाले। अभी देखिए, अभी सही आंसर निकले हैं, क्या है? देखो सुनो, देखो बेटे, देखिए क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, इसका फॉर्मूला होता है x+1 2x+1 बाई 6x3। आप देखिए बेटा, कुछ कटेगा यहाँ पे, एक x सीधे कट गया बेटा। अब क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, मल्टीप्लाई करोगे 2x² प्लस 3x+1 बाई 6x²। कितना आंसर आ गया? 2/6, 1/3 आंसर आ गया बेटा, 1/3 आंसर आ गया। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था बेटा। चल अब तो कसम खा लो, अब तो कसम खा लो कि इस बार निकाल दोगे बेटा। इस बार अब कसम खा लो कि इस बार एकदम पहली बार में सही आएगा, ठीक है? और इस बार पहली बार में सही आना चाहिए बेटा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 x का क्यूब अपॉन x का पावर 4। अब इस बार बेटा एकदम कसम खा लिए हो तुम लोग कि इस बार बेटा आंसर आएगा, तो आना चाहिए। इस बार एकदम निकाल के दिखाओ बेटा। यार ये थप्पड़ मारेंगे एक ठो, गिनेंगे 4 ठो बेटा। सॉरी, थप्पड़ मारेंगे 4 ठो, गिनेंगे 1 ठो। अभी तारीफ कर दिया तो बेटा आंसर गलत ला दिए तुम फटाक से। जरा एक बार फॉर्मूला देख लो बेटा क्या रहता है, फॉर्मूला देख लो क्या रहता है। नहीं, ये भी अंशुल जादव गलत है बेटा। हाँ, अभी किसी एक ने लिखा है। हाँ तो इतनी बार लिखोगे यार, एक बार लिख लिए, हम देख लिए सही है। हाँ अभी सही 2-3 लोगों ने सही निकाले है बेटा। 2-3 लोगों ने सही क्वेश्चन निकाले हैं बेटा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी नॉट, इन्फिनिटी इज नॉट द राइट आंसर डियर। इन्फिनिटी इज नॉट द राइट आंसर डियर, ठीक है? इन्फिनिटी इज नॉट राइट। इन्फिनिटी, हाँ। अभी फिर वही बेटा बात है, फिर वही बात है। देखिए क्या है, सुनिए। देखिए क्या है। हाँ अभी देख लीजिए, सुनिए।
अभी वही हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 1 बाई 2, इसका स्क्वायर रहता है, इसका स्क्वायर होता है, और इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 4 तो है ही। सो लिमिट x टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई x का पावर 4, ये कट गया, कितना आ गया बेटा, लिमिट टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, यहाँ 4 रखना मैं भूल गया बेटा, आंसर 1/4 आ जाएगा, आंसर 1/4 आ जाएगा, आंसर 1/4 आ जाएगा, ठीक है, आंसर 1/4 आ जाएगा बेटा, सिंपल सा था बेटा, सिंपल सा था बेटा, ठीक है, आंसर तुम्हारा क्या आता है बेटा, 1/4 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब जितने लोगों ने इसको लगाया, और तुम देखो इस पर ना मेंस में एक सवाल आया है, एक मेंस का सवाल बता रहा हूं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने ना 1/4 कैसे आया, अरे यार अभी तो तुमको ऊपर बताया यार कि ऊपर का पावर नीचे का पावर सेम है, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो बेटा, अभी तो बताया, अभी 2 मिनट पहले बताया है इसका शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है, कि ऊपर का पावर सेम नीचे का पावर सेम, तो एक्स स्क्वायर का ऊपर जो कोफिशिएंट होगा, ऊपर कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे 4, 1/4 सीधे आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके वैल्यू रख दो। अब इसमें देखो यहाँ पर ना एक तुमको ट्रिक सिखाते हैं, यहाँ पर ना एक ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है, एक बार फिर से बेटा इसको ज्वाइन कीजिएगा, देख रहे हैं ना इस पे लिख के जो है आपको दिख ही रहा होगा कि रनिंग आउट ऑफ टाइम है, 10 मिनट के बाद फिर से आ जाएगा, तो फिर से आ जाइएगा, तुरंत ही आ जाएगा, जैसे मीटिंग खत्म होगा तुरंत फिर आगे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप बच्चे जरा समझिए प्लीज, देखिए आपको, देखिए मैं शॉर्टकट एक बताता हूं, देखो जब यहाँ पे ऊपर में x था और नीचे में x स्क्वायर था, तो देख ऊपर में x तक था, नीचे में x स्क्वायर तक था, तो ये जो है देख ये 1/2 आंसर है, जब ऊपर में x स्क्वायर है नीचे में x क्यू है, तो देखो 1/3 आंसर है बेटा, जरा ध्यान लगाना, और यहाँ देखो ऊपर में x क्यू है और नीचे में x का पावर 4 है, तो 1/4 आंसर है। इतने से ना आपका दिमाग खुलना चाहिए, और इतने से दिमाग खुल करके आपको ये बताना चाहिए कि सर इसका आंसर कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 का पावर 4, 2 का पावर 4 प्लस डॉट 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 x का पावर 4 अपॉन x का पावर 5। इसकी वैल्यू बेटा आपको ये देख करके बताना चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा बेटा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको बेटा बता देना चाहिए, ठीक है। हाँ सिंपल बेटा, 1/5, और ये जे डबल ई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये जे डबल ई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा जे डबल ई मेंस का है बेटा, ठीक है, ये जे डबल ई मेंस का क्वेश्चन है बेटा। हाँ समझे, क्या बड़ा करना बेटा, सीधे देख करके बताने का बेटा, ये जे डबल ई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, 1/5। कविता एक्चुअली बच्चे पूछने लग जाते हैं ना सर कि x का पावर 4 चला गया तो उसका कैसे निकालेंगे, उसका भी निकालते हैं लेकिन वो बहुत लंबा जाता है बेटा, डायरेक्ट देखिए बेटा रिलेशन से पता चल जाएगा कि 1/5 आंसर आएगा। चलिए एक चीज तो ये सिखाई, इन्फिनिटी में ना मैं एक चीज आपको और सिखाना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहते हैं सर आप, हाँ ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एक्सटेंस टू इन्फिनिटी में ही लगेगा बेटा, हर जगह लगना होता तो कहना था तुम ही तेज थे, हम सब न तेज हो गए होते बेटा। सुनिए साहब, सुनिए साहब, देखिए
देखिए साहब, देखिए, हाँ, अभी एक और चीज सिखाना चाहते हैं। देखिए सीखते सीखते में कैसे आप मेंस और एडवांस के क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे बेटा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी क्लास को बहुत ध्यान से मतलब पढ़ा कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता हूं और फटाक से आप बेटा मेंस और एडवांस तक पहुंच जाएंगे और आपका सवाल भी लगने लग जाएगा और उसके बाद आप कहने भी लग जाएंगे कि हाँ सर लगने लग गया है। आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, आपको भनक नहीं लगेगी और आपका कहां से कहां तक सिलेबस पहुंच जाएगा, आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लगेगा। खैर कोई बात नहीं, एक और चीज सिखा देता हूँ यहीं पर लगे हाथों ना बेटा, एक और चीज सिखा देता हूँ। ठीक, हमने कल एक चीज बताई थी, देखिए आप कहेंगे हाँ सर सिखाए थे, देखिए आप ही कहेंगे एक चीज कल सिखाए थे कि जैसे अगर 2 का पावर इन्फिनिटी हो जाए तो ये इनफाइनाइट होगा और 2 का पावर माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो ये वैल्यू 0 होगी। क्योंकि कल बेटा मैंने एक चीज सिखाई थी आप लोगों को, याद कीजिएगा जरा, याद कीजिएगा कि a का पावर इनफाइनाइट होगा अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो और a का पावर इनफाइनाइट 0 होगा अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हो। ऐसा कुछ बेटा शायद मैंने बताया था, ठीक है, हाँ पढ़ाए थे ना बेटा। या अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो तो a की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जो है बेटा वो 0 हो जाएगी और a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो a का पावर प्लस इन्फिनाइट तो 0 देगा, सॉरी इन्फिनाइट देगा ही देगा बेटा, ठीक है, ये कल हमने बताया है। देखो एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में आता है, स्टेट लेवल बेटा, मतलब हम सिर्फ एमएसटी सीईटी की बात नहीं कर रहे, स्टेट लेवल जब मैंने कहा तो मतलब और जितने भी स्टेट लेवल है उनके इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्त। सर क्या कहता है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कुछ कहता है। नहीं केवीपीवाई नहीं, केवीपीवाई भी एडवांस लेवल का होता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, देखिए देखिए क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन मैं करूंगा और दो आपकी तरफ फेंकूंगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट a का पावर n प्लस b का पावर n होल का पावर 1/n इफ b इज ग्रेटर देन a। ये ना छोटे मोटे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की ना बेटा जान सवाल है बेटा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट a पावर n प्लस b पावर n होल पावर 1/n इफ b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, सुनिए बात समझिए, इफ b इज ग्रेटर देन a, अभी देखिए बात समझिए, देखो इफ बी ग्रेटर देन है सर, थोड़ा और बताइए इसमें क्या कीजिए। देखिए हमेशा याद रखिए बेटा, आप कॉमन किसको निकालेंगे पता है बेटा, आप हमेशा बी को कॉमन निकालिए, ठीक है, हमेशा जो बड़ा रहता है उसको कॉमन निकालते हैं बेटा। कॉमन क्या है बेटा, बी। अगर आप बी को आपने निकाला बाहर, देखिएगा तो एक्चुअली बी का पावर एन बाहर निकालो तो इसका पावर 1/n भी बाहर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ए का पावर एन बाई बी का पावर एन, ठीक है, ए का पावर एन बाई बी का पावर एन प्लस 1, ठीक है, और इसका पावर तो 1/n है ही भाई। सर इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे ये हो जाएगा कि ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b 1 प्लस ए बी कंप्लीट का पावर n होल पावर 1/n। और अब समझ बेटा, अब यहां थोड़ा सा ना मैं तुमको समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहते हैं सर, यहां हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। आप सर क्या समझाना चाहते हैं, देखिए यहां हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं। सर क्या, यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका पावर तो n है। अब देख a बाई बी, यहां से रिलेशन देखना, मैं यहां से रिलेशन पे तुम्हारा गौर कराऊंगा। इफ b इज ग्रेटर देन a, यानी कि b बाई a इज ग्रेटर देन 1, यानी a बाई b इज लेस देन 1। ओ माय गॉड सर, a बाई b लेस देन 1 का मतलब आप समझ रहे हैं, a बाई b लेस देन 1 का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू 1 से छोटी है
और अगर इसकी वैल्यू n है, n मतलब कि इनफाइनाइट जाएगी, यानी ये 0 दे देगा, यानी b 1 + 0 पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 कितना, 1/∞ कितना हो जाएगा 0, b का पावर 0 मतलब 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा सिर्फ बचेगा b, ये तुम्हारा सिर्फ बचेगा b, ये तुम्हारा सिर्फ बेटा क्या बचेगा b। ठीक है, अब आप आराम से बेटा बताइए, क्या ये अब आपको फर्स्ट स्टेप समझा रहा है यार? देखो यार, फर्स्ट स्टेप ना मैं समझा दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप दोबारा समझा दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए फर्स्ट फर्स्ट स्टेप समझिए, देखिए सुनिए। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा मैंने बताया? फर्स्ट स्टेप मैंने यही कहा ना कि अगर x + y का होल स्क्वायर है, मैं यहां बता रहा हूं x + y का होल स्क्वायर है, तुमको अगर अंदर से x कॉमन निकालना है, तो अगर तुमको अंदर से x कॉमन निकालना है तो एक्चुअली इसको ऐसे रखोगे, x को कॉमन निकालोगे हो जाएगा 1 + y/x का होल स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बाहर आएगा और 1 + y/x का स्क्वायर बाहर आएगा। ऐसे ऐसे होगा बेटा। एक और एग्जांपल से देखिए ना, एक और एग्जांपल से देखिए, मैं एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं। देखिए, तो जानते हैं बेटा कि सर का पेट तो भरता नहीं है, एक एग्जांपल से, यही एग्जांपल मैं लेता हूं। यहाँ क्या लिए थे यार, b ग्रेटर देन a, यहाँ लेंगे इस a ग्रेटर देन b। इफ a ग्रेटर देन b, यहाँ ये बातें हम लोग करेंगे बेटा कि अगर a ग्रेटर देन b है तब क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए बेटा, ध्यान लगाइए। देखिए, अगर a ग्रेटर देन b है तो क्या होगा, यहां समझिए प्लीज। देखिए,